ये जो दूसरा घर आप देख रहे हैं थोड़ी सी ही दूरी पर, ये कुलदीप सिंह सेंगर का पैतृक घर है। ये गाड़ी पीड़िता के घर वालों की है। ये जो घर है ये भी पीड़िता का है। हालांकि अभी मैं स्कूल आपको नहीं दिखा सकती निजी कारणों की वजह से, क्योंकि यहाँ पर अभी भी आपको निशान दिखेंगे। ये कील के निशान हैं और इधर भी अब इसे ब्लॉक कर दिया गया है। ये आरोप लगाने के 7-8 महीने बाद तक भी इसी स्कूल में पढ़ती थी। अभी हालांकि दूर से वो पेड़ की वजह से उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। तो ये घर जो है, दरवाजा आपको दिखेगा जिस पर इस वक्त ताला है। पर अगर मैं आपको अंदर देखकर बताऊं तो अंदर देख तो ऐसा कुछ दृश्य देखने को मिलता था। इस तरफ कमरा था और ये एसी लगाया हुआ था। इस घर के पीछे एक और दरवाजा है, जैसा कि आप विजुअल्स में देख पा रहे हैं। ये घर का 1, 2, 3, 4 और 5 कमरे। उनको सर के नीचे एक मोटा गोल तकिया जो आता है वो उनको चाहिए रहता था, और वो यहाँ, क्योंकि अक्सर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और ग्राउंड मिरर पर आपका खूब स्वागत है। आज हमारी टीम की मौजूदगी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले के ऐसे गांव में है जहां का विधायक कुछ समय से सुर्खियों में बहुत ज्यादा ही चल रहा है। उस विधायक का नाम है कुलदीप सिंह सेंगर। कुलदीप सिंह सेंगर 8 साल पहले उन्नाव के विधायकी का चुनाव जीत गए थे। आप मेरे पीछे जो ये मंदिर देख रहे हैं, मैं इसी कारणवश यहाँ बिना चप्पलों के मौजूद हूँ। तो आप जो मेरे पीछे ये मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर की आकृति में बना हुआ घर, और इस तरफ का जो घर है, ये वाला जो आप अभी विजुअल में देख रहे थे, ये एक घर था उनका मंदिर से सटा हुआ। और ये जो दूसरा घर आप देख रहे हैं थोड़ी सी ही दूरी पर, ये कुलदीप सिंह सेंगर का पैतृक घर है, जहां उनकी माताजी और उनकी माताजी की बहन यानी उनकी मासी रहती थी। अब आज हमने इस गांव को कवर करने का क्यों सोचा? क्योंकि अक्सर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक मीडिया चैनल आज एक दूसरे पहलू को दिखा रहा है, जहां पर एक विक्टिम है जो अपना दर्द बयान कर रही है कि किस तरीके से 4 जून 2017 को उस समय के यहाँ के विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर ने उनके साथ दुष्कर्म किया। लेकिन जब हमने खबरें सुनी और जब हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की तो हमें कुछ और ही चीजें सुनने को मिली, जैसा कि विक्टिम कहती हैं उससे बिल्कुल विपरीत। लेकिन लोगों से बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहती हूँ जो मुझे यहाँ के लोगों ने दिखाई कि कुलदीप सिंह सेंगर ने यहाँ के इस गांव के लोगों के लिए क्या किया है। इस गांव में मैं तकरीबन 2 घंटे से हूँ और 2 घंटे के उपरांत मुझे एक भी नेगेटिव नकारात्मक चीज उनके बारे में पता नहीं चली। बहरहाल, ये मैंने आपको मंदिर दिखा दिया, उनका पैतृक घर दिखा दिया। इन सारी जगहों पर अभी ताला है और 8 साल से वो इस बलात्कार के केस में जेल में है। हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को खारिज कर दिया और वापस से उनकी जो सजा थी उसे बरकरार रखी। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर, जैसा यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि व्यक्तिगत जीवन में एक ऐसे आदमी थे, उनके जैसा आदमी कोई हो नहीं सकता। आप अगर मेरे बगल में ये देखेंगे तो ये रुकने के लिए बनाए गए कमरे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि कुलदीप सिंह सेंगर से जब लोग मिलने आते थे, जब इस जगह पर, जिस जगह मैं बैठी थी, इस जगह पर लोक अदालत लगती थी, तो लोगों का ये कहना है कि ये जिस जगह पर मैं हूँ, इस जगह पर लोग बैठते थे जो लोक अदालत में आते थे, अपनी बात रखने के लिए दूर दराज से भी आते थे।
तो वो जो दूर-दराज से लोग आते थे, उनके ठहरने की व्यवस्था कुलदीप सिंह सेंगर ने यहाँ करवाई थी। अब ऐसा होता है कि जब कोई विधायक होता है, तो दूर-दराज से लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, तो एक आध कमरा लोग बनवा देते हैं। अब हम अ, कैमरा पर्सन के साथ अंदर जाएँगे और आपको दिखाएँगे कि आखिर जो अंदर व्यवस्था थी, वो कैसी थी 8 साल पहले जब कुलदीप सेंगर यहाँ पर लोक अदालत चलाते थे। वहाँ बैठकर जब यहाँ लोग बैठकर अपनी बातें रखते थे, तो कुलदीप सिंह सेंगर यहाँ बैठकर उनसे बातें सुनते थे, कभी यहाँ और कभी इस जगह पर। बस लोगों ने एक ख़ास चीज़ बताई कि उनको एक आदत थी कि उनको सर के नीचे एक मोटा गोल तकिया जो आता है, वो उनको चाहिए रहता था और वो यहाँ आराम से बैठकर यहाँ पे जो लोग बैठे होते थे, उनकी बातें सुनते थे। अब जिस विश्राम कक्ष की मैं बात कर रही थी, उसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसी व्यवस्था थी। देखिए, अब हालाँकि यहाँ की स्थिति जो है वो थोड़ी-सी जर्जर है। यहाँ पर मैंने पता किया तो पता चला कि सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था थी, यानी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया था। अब आप थोड़ा-सा अंदर आ जाइए। अभी ये गेट वगैरह की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, पर ये अभी इस वक़्त पूरा झड़ रहा है। पर एक गेट था, अगर आप अंदर आइएगा तो ऐसा कुछ दृश्य देखने को मिलता था। इस तरफ कमरा था और ये एसी लगाया हुआ था और ये थोड़ी खुली-सी जगह थी कि अगर किसी साथी को, किसी व्यक्ति को बैठना है, तो वो यहाँ बैठ सकते हैं। ये पूरी-सी जगह थी। उसके बाद में इस जगह के बाद यहाँ पर बाथरूम था, इसको थोड़ा-सा दिखाइए। इसको दिखाने का कारण ये है कि एक विधायक जिस गाँव से चुनाव जीता, उस गाँव में वो जो लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था ऐसे कराता है कि बाथरूम में उन्होंने गीज़र भी लगवाया ताकि ठंड में दिक्कत ना हो, ख़ास कर क्योंकि ठंड में ठंडे पानी से नहाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। फिर इधर बाथरूम था और ये दिखाने का कारण ये है कि आम तौर पर विधायक जो नेता होते हैं, वो बनाते हैं हर जगह जहाँ पर भी वो रहते हैं, जहाँ पर भी उनका घर होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि यहाँ पर सेंगर रहते नहीं थे। वो केवल हफ्ते में 2 दिन आते थे, शनिवार की शाम को और रविवार को रहते थे या उसकी शाम को निकल जाते थे और यहाँ पर लोगों की जो बातचीत होती थी, उसको सुनते थे और उसी दौरान जो लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, उस दौरान लोगों की रुकने की व्यवस्था यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 रूमों में कराई गई थी। जैसा कि आप अभी विजुअल्स में देख रहे हैं, ये सोफ़े भी उस वक़्त अंदर हुआ करते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि कोई अभी नहीं रहता, तो इसे बाहर रख दिया गया है। तो ये 1, 2, 3, 4 और 5 कमरे हैं यहाँ पर विश्राम कक्ष के स्वरूप में। अच्छा, ये बात रही जो लोग मिलने आते थे, लोक अदालत में अपनी बातें रखने आते थे, उनकी। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर लोगों ने बताई कि अगर आप उनके घर के बगल में देखिएगा, ये उनका पैतृक घर था जो आप देख रहे हैं। यहीं पर लोगों का तांता लगा रहता था। शनिवार की शाम से या जब भी कुलदीप सेंगर आते थे तब से लेकर अगले दिन रविवार जब तक वो रुकते थे। तो बाहर जाने का उनके पास कभी समय नहीं होता था क्योंकि यहीं पर आकर लोग मिल लेते थे। अच्छा, अब आप थोड़ा-सा मेरे पीछे आइए, एक बहुत ज़रूरी चीज़ दिखानी है। जैसा कि लोगों ने बताया कि ये कुलदीप सेंगर का घर है, इस घर के पीछे एक और दरवाज़ा है। जैसा कि आप विजुअल्स में देख पा रहे हैं, ये घर का पिछला हिस्सा है और इसके पिछले हिस्से में एक दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा इस घर का पिछला हिस्सा है। ये हिस्सा इसलिए बनवाया गया, यहाँ पर दरवाज़ा इसलिए दिया गया चूँकि जो घर की महिलाएँ थी, वो यहाँ से ये मेन गेट है, ये मेन गेट है मरून कलर का जो आप देख रहे हैं, ये मेन गेट है तो यहीं से अंदर गाँव के लोग आया करते थे यानी बड़े बुज़ुर्ग आया करते थे तो इसलिए औरतों के लिए
पीछे एक गेट दिया गया जिससे उन्हें इस मेन गेट से ना आना पड़े। अच्छा, अब पुरुषों के लिए तो ये विश्राम कक्ष हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर आप आइएगा उनके पैतृक निवास स्थान पर, तो यहाँ पर भी एक दरवाज़ा आपको दिखेगा जिस पर इस वक़्त ताला है। पर अगर मैं आपको अंदर देखकर बताऊँ तो अंदर भी काफ़ी सारे कमरे हैं, चारपाई लगी हुई है और गाँव के लोगों की माने तो अंदर 8 बड़े-बड़े कमरे थे, जिसके अंदर जो महिला आती थी पीछे वाले दरवाज़े से, वो अंदर विश्राम करती थी। अब अगर मैं आपको यहाँ की चीज़ें दिखाऊँ, तो यहाँ पर देखिए, ये जो कमरा है, इस कमरे के उस तरफ यानी इस गेट के उस तरफ, ये गेट खोल दीजिएगा, तो उस तरफ औरतें खड़ी होती थी और उनकी जो समस्या होती थी, वो यहीं से सुनाती थी। यहाँ पर ये जो चारपाई है, यहाँ पर एक या तो घर का ड्राइवर या कोई गाँव का बच्चा यहाँ बिठा दिया जाता था और यहाँ इस कमरे से महिलाएँ या तो उन्हें लिख कर देती थी या फिर इस कमरे से उस बच्चे को बताती थी या जो भी बात वहाँ तक पहुँचाने वाले व्यक्ति थे उनको बताती थी और ये बात यहाँ से चलकर वहाँ जाते थे और कुलदीप सेंगर को वो बात बताते थे। ये बताने का मकसद पहले मुझे समझ में नहीं आया कि गाँव वाले क्यों बता रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी हमारे घर की सम्मान को, हमारे घर की स्त्री को पुरुषों के सामने ना आने दे, वो ऐसा कृत्य कैसे कर सकता है? और एक प्रथा आपने सुनी होगी कि घूंघट किया जाता था, घूंघट करवाया जाता था। तो इस घर में जो महिलाएँ अपनी परेशानियाँ बताने आती थी या जो भी दिक्कतें उनको हैं वो बताने आती थी, तो यहाँ पर भी आप थोड़ा आगे आ जाइए और यहाँ पर आपने यूजुअली देखा होगा कि पर्दा लगाने के लिए स्टैंड ये लगाया जाता है। तो ये पर्दा टांगने के लिए ये लगाया गया था। साथ ही यहाँ पर भी ये आप देखिए कील के आपको निशान दिखेंगे। ये कील के निशान हैं और इधर भी अब इसे ब्लॉक कर दिया गया है चूँकि, तो इस वज़ह से शायद अच्छे से दिख ना पा रहा हो, लेकिन यहाँ पर भी इस जगह यहाँ पर कील ठोक कर पर्दा टाँगा जाता था और महिलाएँ उस तरफ से अपनी बात रखती थी और सामने कभी भी नहीं आती थी मर्दों के और बच्चे को या फिर जो भी रहता था, उनसे बात जो है वो बोलती थी और वो वहाँ पर जब कुलदीप सेंगर बैठे होते थे, तो वो अपनी बात कुलदीप सेंगर को बताती थी। यहाँ पर गाँव वालों ने कुछ और चीज़ें भी बताई। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहती हूँ। ये पूरा आवास था कुलदीप सेंगर का, जो 8 सालों से जेल में है बलात्कार के मुकदमे में, केस में। अगर आप यहाँ से देखिएगा, तो थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाइए। आगे की तरफ एक आपको घर दिखेगा, जिसके घर पर छत पर लकड़ियाँ हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। लकड़ियाँ हैं। अभी हालाँकि दूर से वो पेड़ की वज़ह से उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ये घर जो है वो पीड़िता का है और उस घर के सामने एक आपको गाड़ी दिख रही होगी, जो इस वक़्त कवर है, ढकी हुई है। तो लोगों का ये कहना है कि ये गाड़ी पीड़िता के घरवालों की है और ये जो घर है ये भी पीड़िता का है और इस आवाज़ से यानी कुलदीप सेंगर के आवाज़ से और विक्टिम के घर की अगर मैं तुलना करूँ तो ज़्यादा दूरी पर नहीं है, कुछ कदमों की दूरी पर ही विक्टिम का जो है घर है। लेकिन जब यहाँ के लोगों से मैंने पूछा, तो उनका ये कहना था कि हमें कभी कुछ पता नहीं चला, कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि ऐसा कुछ हुआ है। एक और ज़रूरी बात जो गाँव वालों ने ही हमें बताई, एक बाबा मिले, उन्होंने हमें बताया कि ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर के पीछे तरफ एक स्कूल है, जहाँ पर बच्चे आज भी पढ़ते हैं। वो स्कूल बनवाया था कुलदीप सिंह सेंगर के नाना जी ने। अब वो स्कूल आज भी चल रहा है और जब
कुलदीप सिंह सेंगर यहाँ पर विधायक बन गए थे, तो वो इस स्कूल में आते थे और राउंड मारते थे और हाल-चाल पूछते थे बच्चों का और उसके बाद फिर वो वापस आ जाते थे। लेकिन ज़रूरी बात इससे ज़्यादा ये है कि जो पीड़िता है, जो विक्टिम है, जिन्होंने ये आरोप लगाया कि कुलदीप सिंह सेंगर ने उनके साथ दुष्कर्म किया है, उस विक्टिम की बहनें ये आरोप लगाने के 7-8 महीने बाद तक भी इसी स्कूल में पढ़ती थी। अब आप मेरे साथ आइए, मैं आपको वो स्कूल दिखा देना चाहती हूँ। ये पहले मैंने आपको उनका जहाँ वो आते थे वीकेंड में, वो मैंने आपको दिखाया कि मंदिर था और पीछे की तरफ उनका पैतृक घर था। अब आप इसके जैसे ही इस मंदिर को जैसे ही क्रॉस कीजिएगा, तो आपको ये स्कूल दिखेगा। इसी स्कूल में जो पीड़िता हैं, उनकी दोनों बहनें पढ़ती थी। ये इल्ज़ाम, ये बात बोलने के बाद कि उनका बलात्कार हुआ, इसके आरोप के 7-8 महीने के बाद तक भी उनकी दोनों बहनें इसी स्कूल में पढ़ती थी। हालाँकि अभी मैं स्कूल आपको नहीं दिखा सकती, निजी कारणों की वजह से, क्योंकि यहाँ पर अभी भी इस गाँव की बहुत सारी बच्चियाँ पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो उस कारण की वजह से मैं आपको पास से तो स्कूल नहीं दिखा सकती, परंतु मैं आपको दूर से दिखा सकती हूँ कि यहाँ से वहाँ तक लंबा बड़ा स्कूल है और ये सबसे बड़ी जानकारी यहाँ के लोगों ने दी, खासकर उस बूढ़े व्यक्ति ने जो कुलदीप सिंह सेंगर को बचपन से लेकर बड़े होते हुए उन्होंने देखा और उनका पालन-पोषण किया और उनके परिवार में साथ रहे। तो देखिए, मैंने जो भी बातें मुझे गाँव के लोगों ने बताई, वो सारी एक-एक बात मैंने आपको बताई और ये तो मैंने आपको दिखाया कि कुलदीप सिंह सेंगर क्या करते थे, कहाँ रुकते थे, कितने दिन के लिए आते थे, उन्होंने यहाँ पर क्या-क्या कराया। अब लोगों से जो मेरी विस्तार में बात हुई, वो भी मैं आपको सुनाऊँगी, लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। जो दूसरी वीडियो होगी उसमें गाँव के लोग मुँह ज़ुबानी उनकी जो बातें होंगी वो मैं आपको सुनाऊँगी। बहरहाल इस वक़्त मैं उन्नाव जिले के माखी गाँव में थी। उन्होंने बसपा से भी चुनाव लड़ा, तब भी वो जीते। उसके बाद बसपा का दामन उन्होंने छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थामा, तो भी वो जीत गए और फिर जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, तो वहाँ भी वो जीत गए। लेकिन कुछ ऐसा सिलसिला चला, कुछ ऐसा किस्सा हो गया कि इस वक़्त वो जेल में हैं पिछले 8 सालों से। लेकिन हमेशा वो चुनाव जीतते आए हैं, कभी भी अगर आप ये सोचिएगा कि पार्टी के चिन्ह की वजह से वो जीते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन जब भी वो जिस भी पार्टी में रहे, उन्होंने पार्टी को जीत हासिल कराई। बल्कि अगर मैं आपको यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जब वो अगेंस्ट में लड़ रहे थे, जब वो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे थे, तो मैं आपको बता देती हूँ 80 बनाम 20 का मुकाबला था, यानी वो 80,000 वोटों से जीते थे, जो कि अपने आप में ही एक बड़ी बात है। बहरहाल यहाँ पर मैंने आपको जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो आपको बताई और मैं अपनी टीम के साथ उन्नाव जिले के इस माखी गाँव में हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही आपको क्या लगता है, क्या इस केस का कोई दूसरा रूप भी है जो अभी तक सामने नहीं आया है? क्योंकि एक चेहरा एक वो चेहरा है जो विक्टिम ने दिखाया और एक ये चेहरा है जो माखी गाँव के लोग बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में विजयी कौन होगा? जो भी लगता है कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। बहुत शुक्रिया।